हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन आने वाला है। जो कि आपको पता है नॉन टेक्निकल का हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। उस 60 क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपसे, क्या कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रहेंगे। फिर मैं आप लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ बहुत सारा, जो कि जेएसएससी स्ट्रीट लाइट के एग्ज़ाम में नॉन टेक्निकल के पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरे इसमें 60 क्वेश्चन है और जो भी पैटर्न तैयार किया गया उसी पैटर्न पे मैं लाया हूँ। जितने भी सिलेबस दिए गए हैं स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के नॉन टेक्निकल के सिलेबस में, उन सारे सिलेबस से मैंने क्वेश्चन करके लाया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या करके, और इस वीडियो का पूरा देखिएगा और लास्ट में आपको बताऊँगा कि PDF कहाँ मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट का हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट का है, हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन हो। देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हम आपको पता है कि मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, कंप्यूटर है, जीके है, फिर झारखंड जीके, मतलब अदर टाइप का सिलेबस है। तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे एक एक करके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का देखिए हम ज़्यादा डिटेल में भी आपको नहीं समझाएंगे, आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट्स देते चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा देने से फिर टाइम ज़्यादा लगता है ना थोड़ा सा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, क्योंकि आपका पेपर 10वीं लेवल का है। तो 10वीं लेवल में 10वीं का ही स्तर रहता है, तो ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, ठीक है। तो पैटर्न मैं बता रहा हूँ एक तरह से किस टाइप से रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा आपको पता लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति खिलौना को 400 रुपये में खरीदता है। देख सकते हैं यहाँ पर 400 रुपये में खरीदा और उससे 15% की हानि पर, मतलब 15% की हानि पर बेचता है। तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है, मतलब कितना में खिलौना बेचा। उसको हानि हुआ तो ऑब्वियसली है कि लॉस हुआ होगा, और कितना का घाटा हुआ, ताकि मतलब कितना में बेचा और कितना घाटा हुआ है दोनों आपको पता लग जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 400 रुपये का खिलौना है, ठीक है, 15% की हानि पर बेचा। तो आप सीधा दिमाग लगाइए, 400 का 15% कितना हुआ, तो 15 चौका 60, आपको पता है 60 रुपया हुआ। तो 60 रुपया हो गया, तो 400 में से अगर हम 60 रुपया माइनस कर देंगे, 400 में से 60 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 340 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब ज़्यादा हाई कैलकुलेटिव नहीं आता, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, इस लेवल का क्वेश्चन आएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर दिया गया है 3A 4B 5C इक्वल टू 5C। तो A/B/C का मान क्या होगा। देखिए ये 3A 4B 5C है ना, तो A/B/C का मान पूछा है। देखिए इसे कर लीजिए, आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है ना, तो 1/3 हो जाएगा A, फिर 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा। यही दिया हुआ है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, 1/3 1/4 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तभी सबका आप क्या कीजिए, आप सबको अब रेशियो पूछा है, A/B/C पूछा है, ठीक है। A/B/C का पूछा है, ठीक है। तो आपको एक तरीका बताता हूँ निकालने का। जैसे आपको A का निकालना है, ठीक है। तो A का निकालना है, तो A को आप क्या कीजिए, A को ख़त्म कर दिए, ठीक है। A को मत देखिए, ठीक है। और दिखाई कौन कौन दे रहा है आपको, B और C दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो B और C को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 4 20 हो जाएगा, ठीक है। आपको हम तरीका बताते हैं निकालने का, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको निकालना है B का। तो B का निकालना है, तो फिर क्या करना है आपको, देखिए B का निकालना है, तो आपको फिर करना क्या है, देखिए B के निकालने के लिए आपको क्या करना है, B को बंद कर देना है, ठीक है। B को बंद कर देना है, मतलब इसको बंद कर दिए, ठीक है। इसको बंद कर दिए तो दिखाई कौन कौन दे रहा है, 3 और 5, तो 5 × 3 15 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो निकालने का तरीका फिर, ठीक है। फिर आपको C को निकालना है, ठीक है। तो C को निकालना है, तो अब क्या करना है आपको, अब आपको करना क्या है, अब आप करिए कि अब C को बंद कर दिए, ठीक है। C को बंद कर दिए, तो C को बंद कर दिए तो दिखाई क्या दे रहा है, 3 × 4 दिखाई दे रहा है, तो 12 हो जाएगा। तो इसका रेशियो आ गया 20/15/12। देखिए यहाँ पर आंसर में होगा बिल्कुल, देखिए 20/15/12, इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है। जिसका निकालना हो ना उसको आप मतलब झाप दीजिए। देखिए अगर A को निकालना है तो A को आप बंद कर दीजिए, तो 5 × 4 20 हो जाएगा। अगर B को निकालना है तो B को बंद कर दीजिए, तो A × इतना हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा। और C को निकालना है तो C को बंद कर दीजिए, A और B में निकाल दीजिए, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी मेथड होता है इसको करने का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, देखिए इसका पूछा गया बहुलक। आप 10th में पढ़े होगा, मीन मीडियन मोड वगैरह ये सब, इसमें बहुलक पूछा गया। तो देखिए बहुलक निकालने क्या है, इसको पहले आप आरोही क्रम में सजा दिए, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा नंबर कौन नंबर रिपीट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ना, आप इसको जब काउंट कर मतलब अरेंज कर लीजिएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको आ रहा होगा, देखिए 23 आ रहा होगा। देखिए 23 ही सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है, ठीक है। आप काउंट कर लीजिएगा, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा 23 हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा आता है वही होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी किसी काम को, ठीक है, किसी काम को 15 दिन और 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, करते हैं। यदि वो दोनों मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में करेगा। आप सोचेगा इतना हल्का क्वेश्चन, हाँ जी इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कोई पहाड़ सा लेवल का सीजीएल लेवल का नहीं आता आपके पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो 15 और 30 में करना है। तो आप देखिए मुँह पर निकालिए, 15 और 30 का एलसीएम कितना हुआ, 30 हुआ, ठीक है, 30 हुआ। और बताइए 30 हुआ तो 15 से डिवाइड करेंगे तो एक का 2 यूनिट हो गया और एक का 1 यूनिट हुआ, 2 प्लस से कितना हुआ, 3 हो गया। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, 10 दिन में काम वो कर देगा। थोड़ा बहुत अब मैं जानते हैं ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, तो 10 दिन में कर लेगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 तथा 12 का तीसरा अनुपातिक खोज। देखिए आप पता होगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ ऐसे कुछ होता है, ठीक है, अनुपातिक निकाला जाता है। तो आपको तीसरा अनुपातिक पूछा गया था। तीसरा अनुपातिक पता है क्या होता है, B² होता है, ठीक है। तो B कितना है, 12 × 12 अपॉन कितना, ए कितना है 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है, आप पढ़ते जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बताया जाता है कि बी कितना होता है, बी थर्ड अनुपात कितना होता है, सेकेंड कितना होता है, फोर्थ कितना होता है, सबका अलग अलग फार्मूला होता है, ठीक। तो हम तीसरा की बात यहाँ पर करें तो तीसरा सी 24 हो जाएगा, B² होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड से, ठीक है। देखिए यहाँ 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है ट्रेन, 36 सेकेंड में एक विद्युत पोल को पार करते हैं। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, और मीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 को आप क्या कीजिए, मीटर पर सेकेंड में मतलब कन्वर्ट कीजिए। तो आपको पता है देखिए 72 को आप क्या करते हैं, जब मीटर पर सेकेंड में जाते हैं, मतलब किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं, तो आपको 5/18 से करना है। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 से करना होता है। इसको याद कैसे करते हैं, देखिए किलोमीटर से, अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना है तो मतलब ज़्यादा में जाना है, किलोमीटर ज़्यादा हुआ तो हम 18/5 से करेंगे, मतलब ऊपर भी ज़्यादा वाला नंबर है। लेकिन यहाँ क्या है, किलोमीटर दिया गया है, लेकिन हमको करना क्या है, मीटर पर सेकेंड में करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है। तो मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, हम 5/18 से करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। इधर देखिए दिया क्या है, 72 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 72 को हम क्या करेंगे, 5/18 से हम इसको पहले कर देंगे मीटर पर सेकेंड में। 18 चौका 72 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है D= क्या होता है, S/T होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बाई टाइम होता है, ठीक है। ये फार्मूला तो आप सबको जानते होंगे स्पीड बाई टाइम का, ठीक है। तो स्पीड बाई टाइम से हम क्या करते हैं, इसको हम अब इस पर बैठाते हैं कि कितना फार्मूला है और कैसे कैसे हमको क्या वैल्यू दिया गया। तो देखिए आपको क्या वैल्यू दिया गया है, डिस्टेंस आपको दिया गया है, देखिए डिस्टेंस आपको क्या है, 36 सेकेंड टाइम दिया गया है और यहाँ पर स्पीड दिया गया है, ठीक है। तो आपको लंबाई निकाला गया है, लंबाई पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डी हमको निकाला गया है, यहाँ पर हमको एक दिया गया है क्या चीज़, 72 किलोमीटर के पार से चले टी दिया गया है, ठीक है। टाइम दिया गया हमारे पास, टाइम दिया गया है 1 सेकेंड, टाइम दिया गया है 36 सेकेंड, ठीक है, 36 सेकेंड दिया गया है हमारे पास, टाइम दिया गया है, ठीक है। अब इसको अपने आप से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, मेरे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है कैलकुलेशन पे। फिर यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ट्रेन, 36 सेकेंड में विद्युत पार कर ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। D=S/, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 20 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर निकालिएगा आप S, तो S निकल जाएगा आपका 36 × 20 कितना आ जाएगा, S= आ जाएगा 720, ठीक है, 720 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 720 ऑप्शन में बिल्कुल है, 720 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करने खुद से सोचिए, ज़्यादा ही बहुत ईजी कुछ है, D=S/T से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आप सिर्फ आपको मीटर और किलोमीटर को कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है, ठीक है। यदि कक्षा में लड़कियों का कुल संख्या 35 है तो लड़कों की कुल लड़कों की संख्या कुल लड़कियों की संख्या से अनुपात है। तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, कुल लड़कों की, तो लड़कों वाला का आपको ऊपर रखना है, ठीक है। तो टोटल कितना है, 65 है, 65 में से आपका 35 हट गया तो कितना हुआ, 30 हो गया, 30 लड़का हो गया। उसके बाद लड़की कितना है, 35 है। तो देखिए 6 और 7, 6:7 आ जाएगा, ठीक है, ना कि 7:6 आएगा, 6:7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लड़का का पहले दे दिया है यहाँ पर ना, तो लड़के को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, y का मान निकालना है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो 2x वाले वैल्यू को बराबर कर दीजिए, जैसे यहाँ x है, ठीक है, तो इसको बराबर कर दिएगा। जब x कट जाएगा, ठीक है, तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। जब इसको y का वैल्यू निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता ही होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको कर देंगे, आई होप कि आप कर लेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको मैं क्या करा, आपको पता है दोनों प्लस प्लस है तो हम एक माइनस कर लेंगे, माइनस से x कट जाता है, जो बराबर करके यहाँ जैसे 3 है, 3 से गुना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 है, तो इसको 3 से कर लेंगे तो भी 9x हो जाएगा, प्लस 5 से हम 3 करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके आप इसको आसानी से कर लेंगे, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया। रीजनिंग में क्या है, देखिए रीजनिंग में जैसे ज्वार भाटा, समुद्र में आप ज्वार भाटा का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो नदी में फिर क्या हो सकता है, नदी में फिर क्या हो सकता है, देखिए नदी में बांध है तो बांध का टर्म हो गया या नहीं होगा। किनारा नदी में होता है, समुद्र में भी होता है किनारा। पन बिजली है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बात होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अंतर प्रभाव होगा। आप ऑप्शन भी देखेंगे ना तो आप आसानी से कर लेंगे चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादा कोई टफ नहीं आता पेपर में। 10th स्टैंडर्ड का आपका पेपर बनेगा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। उतना हाई लेवल का प्रिपेयर आपको नहीं करना। हम तो कम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, मतलब 60 क्वेश्चन कराएंगे। आप बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए, लेकिन हम आपको पैटर्न बता के प्रैक्टिस कराएंगे कि कितना क्वेश्चन किससे आने वाला है। देखिए मैथ से मैंने 10 क्वेश्चन बताया, 10-11, वो 10-11 आने वाले हैं, उतना ही क्वेश्चन आएंगे। फिर रीजनिंग का हम देखते हैं, टोटल हम आपको 60 क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहेगा, आपको सारा पैटर्न पता चल जाएगा, कितना क्वेश्चन मैंने क्या चीज़ का लिया, कितना क्या चीज़ का लिया, सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रीजनिंग का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक कूट भाषा में इनफ को देखिए यहाँ पर ONEHGU लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ENO, लेकिन देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग का 3 देखिए और स्टार्टिंग का यहाँ 3 देखिए ENO। ठीक है, और यहाँ देखिए ONE। ठीक है, देखिए कैसे हो गया, इससे इसका हो गया, इसका हो गया, इसका ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको भी ऐसे मिला लीजिए। देखिए ई को ई का यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, ई का ई हो जाएगा। ठीक है, सी का कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ई का यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप मैच कर लीजिए चीज़ों को, आपका बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कोई टफ नहीं क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ENO को ऐसे बना दिया। ठीक है, ENO को ऐसे दे दिया, ONE। अगर इधर से पढ़ते हैं तो उल्टा कर लिख दिया है। ठीक है, तब CXE ऑप्शन चूज कर लीजिए, उसमें आराम से बन जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। CXE वाला ऑप्शन चूज कर लिए तो ई वाला तो होगा ही नहीं, तीनों में से कोई एक होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप कर लेंगे इसको। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको लॉजिक बता दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश खुद से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं रहता इसको सोल्यूशन कराने में, एक तो बड़ा सा बोर्ड नहीं है मेरे पास कि मैं आपको डिटेल में सोल्यूशन कराते रहे। और रीजनिंग इतना ईजी होता है ना, मैं तो बता रहा हूँ ना, इस बिल्कुल ईजी है। ठीक है, देखिए यदि किस कूट भाषा में मद्रास को ये लिखा जाता है तो असम को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें गौर कीजिए। रीजनिंग में क्या है कि आपका माइंड एकदम मतलब एक्टिव होना चाहिए, आप चीज़ों को कितना जल्दी कैच कर पाते हैं वो चीज़ देखा जाता है। देखिए एम को क्या है, एम को एन लिखा गया है, मतलब 1 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, ए को बी लिखा गया है। ठीक है, डी को ई लिखा गया है, ए को फिर देखिए बी, आर को एस लिखा गया है, ए को बी, एस को टी। तो इसमें भी एक इंक्रीज, ए का बी हो जाएगा, एस का क्या होता है PQR, एस का टी हो जाएगा। देखिए BT वाला जो ऑप्शन है सब में एक बढ़ा देना है, एक सब में इंक्रीज करिएगा, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एम का क्या होगा, एम का एन होगा। ठीक है, तब बी और टी वाला तो ऑप्शन सीधे कटेगा, अब इस दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट में आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा, देखिए आप भी सोचा कीजिए, क्योंकि आप भी सोचते हैं ना साथ साथ, तो आपका प्रैक्टिस होते रहता है। ठीक है, मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए मिक्सिंग नंबर, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए 7 और 10 में +3 है। ठीक है, 10 और 14 में +4 है। ठीक है, 14 और इसमें नहीं दिया गया है। फिर इसमें देखिए अगर यहाँ पर 5 करते हैं, 14 5 19 और 19 और 6 25। ठीक है, 6 का हो जाएगा, फिर 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, 25 5, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए अल्टरनेट है 3 4 5 6 7, हर एक नंबर लग रहा है कंटिन्यू। ठीक है, 7 के बाद 3 10 हो गया, 10 के बाद 4 हो गया, 14 हो गया, 14 5 19 19 6 25 25 7 32 ऐसे लग रहा है, 3 4 5 7 ऐसे लग रहा है, 3 4 5 6 7 ऐसे लग रहा है कंटिन्यू। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ बताने का ज़रूरत पड़ता है ना, वहाँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और जहाँ पे एकदम लॉजिक बिल्कुल बेसिक से आपको खुद से कैलकुलेशन करना है, तो क्यों आप उसमें ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, अगर आप कम टाइम देंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, तो वास्तविक समय क्या है। देखिए दर्पण में क्या करना है, 11:60 में से आपको घटा देना है 8:30 को। ठीक है, आपको दर्पण में ऐसे दिया है तो आप 11:60 में से घटा देंगे। देखिए 60 में से 30 गया, 30 हो गया। ठीक है, तो जिसके लास्ट में 30 है वही ऑप्शन होगा, तो इसमें सब में 30 है। देखिए तो 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, तो 3:30 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसे हमको बताने वाला था, क्योंकि ये आपको याद रखना है 11:60 में से हम घटाते हैं। ठीक है, जब फिर दर्पण में देखने पर घड़ी का समय दिखाई देता है, तो उसमें से अगर एक्चुअल पूछा जाता है तो आपको 11:60 में से घटाना होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाला
है जो कि आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, श्लोक का है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, सभी गाय कौवे है और सभी हाथी कौवे है। आपको स्टेटमेंट जो भी दिया जाता है ना उसको 100% ट्रू मानना है, इसमें कोई स्टेटमेंट गलत नहीं होता, ठीक है। फिर हम कंक्लूजन दिया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, सभी कौवे हाथी है। देखिए सभी का मतलब होता है 100 होता है, ठीक है। सभी जो होता है ना इसका मतलब होता है 100 और कुछ का मतलब क्या होता है 50 होता है। जब आप इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है इस सब चीज़ को पढ़ने में, ठीक है। अभी तो मैं रफली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 100, सभी का मतलब 100 होता है, कुछ का मतलब 50 होता है। पूछा गया है सभी कौवे हाथी है, तो देखिए सभी कौवे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी 100 है तो यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 50 होगा, दोनों 100 नहीं होता, एक 100 है तो एक 50 होगा, ठीक है। फिर तो यहाँ पर देखिए सभी कौवे सभी कौवे हाथी है तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सभी 100 होता है यहाँ, लेकिन कौवा कितना से स्टार्ट है 50 से, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। कुछ हाथी गाय है, देखिए कुछ हाथी गाय है, गाय तभी होगा जब यहाँ पर कोई एक मैच करता है। देखिए कौवा यहाँ पर अगर 100 रहता तो कौवा से कौवा कट देता, लेकिन यहाँ पर कौवा 50 है और यहाँ भी कौवा 50 से नहीं कटता। यहाँ पर एक गाय 100 है तो यहाँ पर एक गाय 50 रहता, तब ये होता है सेकेंड स्टेटमेंट, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट भी नहीं मैच कर रहा तो सेकेंड भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 उपयुक्त है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों गलत है कंक्लूजन, ठीक है। मतलब बेसिक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको पहले से पता होना चाहिए चीज़ के बारे में, क्योंकि इतना कम टाइम में आप ये चीज़ नहीं समझ सकते, ठीक है। और रीजनिंग तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई टफ नहीं है रीजनिंग, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप पहचान लेंगे आराम से। उस विकल्प का चयन करो तीसरे चीज़ उसी तरह समझ जिस तरह दूसरा चीज़। देखिए इसमें देखिए क्या है, यहाँ हीरा का अंगूठी है, ठीक है। फिर यहाँ पर ना मतलब महाराजा वाला जो महारानी वाली टोपी है वो है, ठीक है। फिर यहाँ पर हाथ है, तो ये तीनों चीज़ किसके पास हो सकता है। देखिए अगर आप हाथ में जाते हैं तो हाथ हो गया, लेकिन हीरा का अंगूठी भी आ जाएगा, लेकिन ये टोपी महाराजा के सर पे होता है ना, महाराजा या महारानी के, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए गोड़ में भी नहीं होगा, हाथ में भी नहीं होगा, ये तो अलग ही कुछ से बन रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही होगा, सारा चीज़ें आ सकता है इसके पास। हाँ हाथ में भी आ सकता है, हाथी भी आ सकता है और टोपी भी आ सकता है, क्योंकि ये लेडीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, दी गई समरूपता में, ठीक है, एनालॉजी के आधार पर दिए गए विकल्पों से दी गई संख्या ज्ञात कर। देखिए इसमें एनालॉजी के आधार पर आपको नंबर को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर 1:1 दे दिया, तो आप यहाँ ध्यान रखिए 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, 1 का क्यूब भी हो सकता है। लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिए, क्या क्यूब से यहाँ पर 25 का क्यूब से बहुत ज़्यादा हाई नंबर नहीं आ जाएगा। 25 का आप क्यूब जब करने जाते हैं तो 15,625 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा लॉजिक लगा सकते हैं कि 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 625 हो जाता है, ठीक है, यही हो जाएगा। अगर हम क्यूब करते हैं यहाँ पर तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाता है, लेकिन 25 का क्यूब 15,625 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हम स्क्वायर फॉर्म में ही 625 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एच को 10 लिखा है। तो आपको पता है एच का जो स्थान होता है ABCD में, आप अल्फ़ाबेट को थोड़ा सा ना ABCD को आप अरेंज करना जान ले। एक इजोटी हम आपको टर्म बता रहे हैं, EJOTY, ठीक है। इसका मतलब होता है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। ये 5 चीज़ आपको याद है ना, तो इससे ज़्यादा चीज़ आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एच कितना है, एच का स्थान है 8, ठीक है, और यहाँ पर 10 दिया गया है, तो मतलब एच में +2 जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर ओ का स्थान देखिए, ओ का स्थान 15 है, लेकिन यहाँ पर 13 दिया गया, मतलब 2 कम कर दिया गया है। तो क्या करना है आपको, इसमें भी आर में +2 जोड़ना है, ठीक है। आर का प्लस में 2 जोड़ना है, ठीक है, और उसके बाद वाले में 2 घटाना है, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आर में +2 जोड़ेंगे तो आर का स्थान होता है 18, ठीक है, और उसके बाद हम उसमें से 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 वाला ऑप्शन चुनिए, तो बी होगा नहीं, ठीक है, डी होगा नहीं, तो 20 वाले ऑप्शन। फिर देखिए ई का स्थान होता है 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक इजोटी वाला टर्म आप याद रखिएगा, इजोटी बहुत पूछा जाता है, मतलब दिमाग में रखिएगा तो आपको अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें भी देखिए बहुत आसान सा, इसमें आप लॉजिक आराम से, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना। देखिए एम और एस में, देखिए एम और एस में कितने का डिफरेंस है, एम और एस में कहेंगे एम के बाद NOPQRS 6 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ओ और टी में, ठीक है, ओ और टी में कितने का है, 5 का है, ठीक है। फिर वैसे इसमें भी लगा दिए ए और ए में लगा दिए, ए में 6 जोड़ दिए, तो ए में 6 जोड़िएगा तो क्या होगा, ए के बाद BCDEFG आ जाएगा, ठीक है। जी वाले ऑप्शन टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन से आप कर सकते हैं ना इसको एलिमिनेट, ठीक है।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं और इसको आप क्रॉस चेक करके बनाते रहिएगा बार बार, ठीक है, ताकि आपको आसानी से पता लग सके चीज़ें सारे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है क्लोज और ओपन, ठीक है। क्लोज को ओपन हो रहा है तो कट से क्या होगा, तो भाई देखिए एक चीज़ देखिए, इसमें क्लोज कर रहा है मतलब ओपन कर रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है, तो कट का क्या होगा, कट को अटैच करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यही क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो गया, अंतर प्रभाव हो गया, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं आपके पेपर में, क्योंकि कंप्यूटर का भी सिलेबस है, ठीक है। तो कंप्यूटर के देखिए क्वेश्चन है, हो ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो ईमेल का आविष्कार किसने किया आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी.ए. शिबा या दुराई, आप नाम सुने होगा क्योंकि ईमेल का आविष्कारक बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। क्यों चर्चित है आप इसके बारे में कहानी पढ़े, ठीक है, पता लग जाएगा आपको क्यों चर्चित है, ठीक है। तो बी.ए. शिबा या दुराई, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द F11 इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। F11 इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। देखिए कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ना कि कुछ ज़्यादा जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना उनको आप स्किप ही कर देते, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कोई आप टेंशन ना ले, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में पूछा गया, हमको नहीं लगता कि आपके सिलेबस में इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह का कोई सिलेबस है, मैंने ऐसे ही रेंडमली डाल दिया था, बट आपको टेंशन नहीं लेना, मैं PDF में सबको दे दूँगा, ठीक है। तो आप इस सब चीज़ों क्वेश्चन को छोड़ दे, जो क्वेश्चन नहीं होने वाला ना इंपॉर्टेंट, उसको मैं आप लोगों के साथ ही स्किप ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, जैसे हाँ देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती, एरर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलती होता है उसको बग कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बग, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन ए बाइनरी नंबर द लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड, तो देखिए ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब अंदर की बात है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। एक होता है MS मोस्ट सिग्निफिकेंट भी होता है, ठीक है, MS भी होता है और एक LS भी होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर का बाइनरी नंबर होता है ना, वो क्या होता है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी नंबर द लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होता है, तो लेफ्ट साइड वाला बिट होता है ना, वो MS भी होता है, ठीक है, MS भी होता है, ये चीज़ ध्यान रखें। लेकिन इतना डिटेल में आपके पेपर में नहीं जाएगा, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन डाल दिया हूँ ताकि अगर कुछ भी पूछे तो आपको बता देना है, ठीक है। फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन आप इससे क्वेश्चन को याद करके जाएंगे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, SSHD, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ WORM, ठीक है, WORM। देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए चुन के कंप्यूटर का, तो इसमें का ऑप्शन हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। और रोम प्रोम EPROM ये सब का तो सब कोई जानता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये सब तो कॉमन है, तो ये पूछता भी नहीं है पेपर में, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए हाँ प्रिंटर इज हम देखिए ज़्यादा हाई लेवल का नहीं लाया है ना, ज़्यादा लेवल सब मिक्स वाला है। देखिए प्रिंटर थोड़ा नॉर्मल है, ईजी सा है, फिर भी मैं इसको ऐड किया हूँ क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज आते हैं। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB, ठीक है। USB आप देखे होंगे, तो USB का फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है। देखिए मशीनरी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ना मशीनरी की बात होगी ना तो हार्डवेयर सीधे आप टिक कीजिएगा, ठीक है। मशीनरी उपकरण का पूछा गया है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, देखिए साइंस का क्वेश्चन आपके पास से स्टार्ट हो गया, साइंस, करेंट अफेयर्स, GK झारखंड GK सारा मिक्सिंग है इसमें, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा एक क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक जनन की एक विधि है, ठीक है। तो लैंगिक जनन के क्या है, सिर्फ निषेचन एक विधि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुओं में गैसों का विनिमय उसकी डैश से होता है। तो केचुओं में जो गैसों का विनिमय होता है ना, उसकी आर्द्रता से होता है। आर्द्र मतलब समझते हैं, आर्द्र ह्यूमिडिटी त्वचा के कारण होता है, ठीक है। केचुआ आप देखे होइएगा, ठीक है। फिर चलते हैं किसी पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा मिलता है। तो किसी पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग 10% का ऊर्जा मिलता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बीच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिफर टू एज ए फूड फैक्ट्री एंड वाई। पौधे के किस भाग को फूड फैक्ट्री कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो फूड फैक्ट्री आपको पता है ना, फूड फैक्ट्री आप वर्ड से ही समझ जाइएगा कि फूड फैक्ट्री क्या हो गया, ठीक है। तो ये पत्तियाँ को कहा जाता है, जो पत्तियाँ होता है ना लीफ बोला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना, वहीं संपन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पत्तियाँ को, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
नेल्सन मंडेला पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है। तो नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार है वो मानवीय सेवा के लिए दिया जाता है। पता है नेल्सन मंडेला कहाँ का था आपको, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे, ठीक है। सब सारी चीज़ें आपको नॉर्मल चीज़ है, आपको बेसिक चीज़ मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ना कि इसी चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं तो इससे ही इसके रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगा ना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके रिलेटेड में कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ आपको, ताकि आप वो चीज़ भी आपको याद रहे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी कक्षा में उपस्थिति अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश द्वारा की जाती है। तो देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश द्वारा दी जाती है। ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल में पूछा जाता है, ये साइंस का भी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 2n², आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लगभग डैश कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति को ध्वनि मानव कान नहीं सुन सकता, ठीक है। तो देखिए एक 20 हर्ट्ज होता है, 20 इससे लेकर और एक 20 किलो तक, ठीक है। इतना तक मानव का होता है, और इससे ज़्यादा हो जाता है, देखिए 20 किलो का मतलब 1000 होता है। तो इससे ज़्यादा अगर हो जाता है ना, ये भी 20 किलो ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो इससे ज़्यादा को मानव नहीं सुन सकता। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृत्य निम्न से कौन सा एवं सही है। देखिए ओडिसी पूर्वी भारत का, ठीक है। यहाँ कथक नहीं होगा, कथक होगा, ठीक है। कथक नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। एक यहाँ उत्तरी भारत का है, बिल्कुल यही एक नृत्य है जो कि उत्तरी भारत का है, ठीक है। तो कथक का है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। इससे पता होना चाहिए पंडित बिरजू महाराज इसका जो मेन है वो है कथक नृत्य का, आपको पता होना चाहिए। कथक उत्तरी भारत का है, आपसे भी पूछा जाता है कि उत्तर भारत का कौन सा अगर नृत्य है तो कथक है, ठीक है। ओडिसी पूर्वी भारत का है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है झारखंड से रिलेटेड, देखिए क्वेश्चन अच्छा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति 1000 पुरुषों और महिला की संख्या कितनी थी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, महिला की जो संख्या थी 941 थी, 941 महिलाएं थी। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। झारखंड का भी पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है, तो मैं झारखंड का भी कुछ जीके उठा कर लाया हूँ यहाँ पे। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए झारखंड के किस नदी में हीरे पाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। तो झारखंड के किस नदी में हीरे पाए जाने के उल्लेख मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो संघ नदी है उसमें हीरे पाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की। तो गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग का स्थापना किया, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख कर लीजिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे। तो महात्मा गांधी कितनी बार आए थे, 4 बार आए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 4 बार आए थे महात्मा गांधी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जनजातीय भाषा में हुल का क्या अर्थ है। हुल का क्या अर्थ है, बहुत आदमी जानते हैं, जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ है क्रांतिकारी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। रोलेट एक्ट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए, दांडी यात्रा हो गया। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए, कॉमन चीज़ है, ठीक है। रोलेट एक्ट कब हुआ, काला कानून कब हुआ, पूना पैक्ट कब हुआ, ठीक है। सब सारे कॉमन चीज़ आपको ये सब ध्यान होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ना भूले ही मत, हर बार एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में टपक जाता है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये पुस्तक के लेखक है दलाई लामा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दलाई लामा अभी कहाँ पे रहते थे। दलाई लामा जो है ना वो तिब्बत के थे, ठीक है। यहाँ पर वो अभी रहते हैं हिमाचल प्रदेश में ही। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में आपको एक धर्मशाला जगह है, वहाँ पर रहते हैं दलाई लामा, ठीक है। और इनके रिलेटेड अभी और सारे बुक है, बहुत सारे बुक है, ठीक है। वो भी आप उसको मतलब याद रखिएगा थोड़ा सा। दलाई लामा कौन कौन बुक है आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन इस बुक को याद रखिएगा, यही बुक ज़्यादा पूछा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत में योजना आयोग डैश में स्थापित हुआ था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जो योजना है ना 1950 में स्थापित हुआ था, बहुत बार पेपर में पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। फिर देखिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार डैश के लिए देता है, तो मानवीय सेवा के लिए दिया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो सूर्य के हानिकारक किरणों से पीछे कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, आपको पता होना चाहिए। ओजोन सुने होगा, ओजोन परत वही होता है, ठीक है। तो ओजोन परत सुरक्षित रखता है। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है। तो झारखंड का इतिहास, झारखंड के लोग को ज़्यादातर ये चीज़ पता होता है, फिर भी कोई अदर स्टेट के तो उनको भी धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा, थोड़ा बहुत वीडियो देखेंगे तो। झारखंड का इतिहास क्या होता है, पूर्व पाषाण काल से माना जाता है। पूर्व पाषाण काल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए तो यहाँ से देखिए हमारे पास लगभग ना
52, 53, 55 मतलब लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास है। हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, लगभग 60 ही होगा। काउंट यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ को अरेंज करने में ना पीपीटी को सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाता है। भाई क्वेश्चन 60 से ऊपर है, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप करिएगा क्या कि टेलीग्राम जो चैनल है ना, टेलीग्राम जो आप अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं उसमें, ठीक है। आरडीए पॉइंट से है, सर्च करने पे तो नहीं आएगा, बट आप जब हम लिंक दे देंगे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाकर इसको फाइंड कर सकते हैं और उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ देता हूँ और ही पिछले क्लास का पीडीएफ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता है आपको ही फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो आते रहेगा वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, ठीक है। और उसके बाद लाइक कर लीजिएगा चैनल पर और कमेंट कीजिए कि आपका क्या क्वायरी है, फिर उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। और देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा जब आपका एग्जाम होगा, उससे पहले ही आएगा। मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए क्यों आप परेशान हो रहे हैं, आएगा तो आपको ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। आप घबराए नहीं एडमिट कार्ड के लिए। फिर सिलेबस के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछे, देखिए जो जेएसएससी का सिलेबस दिया गया उसी हिसाब से हम तैयारी करवा रहे हैं। इसके लिए आप कुछ भी पढ़े ना पढ़े उसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जो सिलेबस दिया गया उसी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे वही चीज़ पढ़ रहे हैं। भाई आप ITI पढ़े हुए हैं तो आप ITI के सिलेबस को पूरा कवर कर ले, ठीक है। ऐसे जेएसएससी के सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ईयर दिया गया है, लेकिन क्या पता कहीं सेकेंड ईयर से भी मोटर जनरेटर इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन डाल दे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, जो सिलेबस दिया गया उससे मेजोरिटी है कि उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। मेजोरिटी क्वेश्चन उससे ही आएंगे। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे 120 क्वेश्चन बनेंगे तो 120 वहीं से नहीं दे देंगे ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मोटर जनरेटर से भी डाल सकते हैं, तो मोटर जनरेटर को थोड़ा देख ले। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। अभी आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं आ गया, अभी एडमिट कार्ड जब तक नहीं आता फिर भी आपको 5 दिन मिलेगा। आप 10-15 क्वेश्चन भी आप याद कर लेते हैं ना, मोटर का थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आप देख ले तो आप आसानी से कर लेंगे। मोटर क्वेश्चन, जनरेटर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्वेश्चन। ऐसे ट्रांसफार्मर तो आपका सिलेबस में है ही, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, ज़्यादा कोई टफ नहीं होता, पेपर मीडियम ही होता है। आप रिवीजन करते रहे चीज़ों को और अपना तैयारी को कंटिन्यू रखें। हर कमेंट में ही डाउट अपना क्लियर करें। बहुत सारे बच्चे मैसेज करने लगते हैं और पीडीएफ के लिए भी मैसेज करते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज ना करें, पीडीएफ के लिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। सो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आप कमेंट कीजिए कि आपका क्या चीज़ का वीडियो और ज़रूरी है आपको आगे, टेक्निकल पे, नॉन टेक्निकल पे, ठीक है। तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा तो उस हिसाब से हम वीडियो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।